हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आई होप आपने जो है पहले के जो पार्ट्स हैं वो कर लिए होंगे चैप्टर 3 के। आज हम करने वाले हैं 61 पेज, 62 एंड 63 पेजेस बोले तो। आज हम करने वाले हैं 61, 62 एंड 63। तो आप सभी रेडी होंगे। सबसे पहले इन्होंने दिया है डिजिट डिटेक्टिव्स, एक्सप्लेनेशन है, अच्छे से पढ़ेंगे। आफ्टर राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, Dinesh wondered how many times he would have written the digit 7. तब वो कह रहा है कि भाई दिनेश ने जो है ना 1 to 100 तक लिखा और उसने फिर सोचा कि जो है कहां से कहां तक लिखा उन्होंने 1 to 100 और फिर उन्होंने सोचा कि 7 जो है कितनी बार आया होगा उनका, हाउ मेनी टाइम्स। तो इसी को आज हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखो, दो जगह पे आएगा, वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस पे 7 आएगा। तो अगर हम बात करते हैं वंस प्लेस की, वंस प्लेस पे कितनी बार आएगा भाई? वंस प्लेस पे आएगा 1 to 100 है तो 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 और 97। तो वंस प्लेस पे आ जाता है आपका 10 टाइम्स। कितनी बार आ जाएगा? 10 टाइम्स आ जाएगा। और फिर अगर हम बात करते हैं टेंस प्लेस की, टेंस प्लेस पे कितनी बार आएगा? 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। अगेन ये कितनी बार आ जाएगा आपका? 10 टाइम्स आ जाएगा। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं भाई? सो among the numbers 1 to 100, digit 7 occurs 20 times। कितनी बार आएगा? 20 टाइम्स। इसी तरीके से आप जो है किसी भी नंबर के लिए निकाल सकते हैं। तो देखो, वंस प्लेस पे 10 टाइम्स है और टेंस प्लेस पे भी 10 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा आपका 20 टाइम्स इन टोटल। जो है 7 जो डिजिट है वो अकर करता है 1 to 100 के बीच में। फेयर एनफ। अब नेक्स्ट करते हैं, चलो। सो अमंग द नंबर्स 1 to 100 कितनी बार आ गया? ये आ जाता है आपका 20 टाइम्स। अगर अब हम बात करते हैं, वो कह रहे हैं अमंग द नंबर्स 1 to 100 हाउ मेनी टाइम्स विल द डिजिट 7 अकर। अब वो कह रहे हैं कि भाई 1 से 1000 के बीच में आप बताओ कि 1 to 1000 के बीच में, मतलब कि 1 to 1000 के बीच में 7 जो है कितनी बार आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है। देखो अभी हमने किया था, जैसे 1 to 100 के बीच में कितनी बार आया था? ये 1 to 100 के बीच में आया 20 टाइम्स। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो 101 to 200 भी कितनी बार आएगा? 20 टाइम्स। 201 to 300 भी कितनी बार आएगा? 20 टाइम्स। अब बात करते हैं 301 to 400, अगेन 20 टाइम्स आएगा। 401 to 500 भी कितनी बार आएगा? 20 टाइम्स आएगा। 501 to अगर हम बात करते हैं 600 की तो भी 20 टाइम्स आएगा। अब 601 to 700 देखो, अब यहाँ पे ये जो डिजिट है ना, ये एक एक्स्ट्रा आ जाता है, तो यहाँ पे कितनी बार आएगा? ये 21 टाइम्स। भाई 20 टाइम्स तो था ही, और ये अब 21 टाइम्स। फिर अब हम बात करते हैं 701 to 800। अभी हम स्किप करते हैं, इसको हम अलग से यहां पर समझेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं 801 to 900, अगेन इट विल बी 20 टाइम्स। ओके, और 901 to 1000 भी कितनी बार आता है? ये 20 टाइम्स। यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब देखो 701 to 800, भाई वंस प्लेस पे आ रहा है, टेंस प्लेस पे आ रहा है, लेकिन यहां पर हंड्रेड्स प्लेस पे भी आएगा। वंस प्लेस पे हमने निकाला था 10 टाइम्स आता है, टेंस प्लेस पे भी हमने निकाला था 10 टाइम्स, 10 टाइम्स आता है। अब हंड्रेड्स प्लेस पे कितनी बार आएगा? अब हंड्रेड्स प्लेस पे वो आएगा
100 टाइम्स 701 से लेके अगर हम बात करते हैं 799 तक, तो ये आ जाएगा आपका कितनी बार? 100 टाइम्स। अब हम सिंपल सा है, यहां पर टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद अगर हम बात करते हैं कि टोटल करने पे हमारा ये कितनी बार आएगा, देखो 1 to 100 ये 20 टाइम्स कितनी बार आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल में आएगा 20 इंटू 8, ठीक है भाई। प्लस 21 बार यहां पर 21 टाइम्स यहां पर आया है। आफ्टर दैट 100 टाइम्स ये आया, प्लस 10 एंड 10, तो कितना हो जाएगा आपका टोटल? 160 प्लस 120 141, तो टोटल आपका आ जाता है 301 टाइम्स। कितनी बार आ जाएगा ये आपका? 301 टाइम्स आपका आंसर जो है करेक्ट होगा कि 7 जो है कितनी बार होगा? टोटल नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट 7 अकर्स, ये आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 7 डिजिट occurs is equals to 301 टाइम्स। अगर हम दोबारा समझे, 1 to 100 की 20 टाइम्स, 101 to 200 की 20 टाइम्स, इसकी भी 20, इसकी भी 20, 20, 20, यहाँ पर 21 टाइम्स आएगा। अगेन यहाँ पर 20 टाइम्स, ये भी 20 टाइम्स, और यहाँ पर कितनी बार आता है ये? टोटल 120 टाइम्स। ओके, चलो यहां तक ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बड़ा ही प्यारा सा एक इन्होंने टॉपिक दिया है। क्या है ये? प्रीटी पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स। पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स क्या होते हैं भाई? आगे से इधर से लिखो या ऐसे लिखो, किसी भी तरफ से लिखो, दोनों तरफ जो है सेम ही नंबर आपको शो होगा, दोनों तरफ से सेम नंबर शो होगा। सो दीज नंबर्स रीड द सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट पढ़ो, दोनों में सेम ही नंबर आएगा आपको। अब आगे, सच नंबर्स आर कॉल्ड पैलिंड्रोम्स और पैलिंड्रोमिक नंबर्स। ऑल पैलिंड्रोम्स यूजिंग 1 2 3। अब उन्होंने कहा है 1 2 3 से यूज करके आप कोई भी पैलिंड्रोम्स बना के दिखाओ। भाई इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ हम लिख देते हैं यहाँ पर। 1 1 1, फिर और क्या हो सकता है? 2 1 2, और क्या हो सकता है भाई? फॉर एग्जाम्पल 1 3 1, हम यहीं पर आ जाते हैं भाई। यहां पर हम लिख सकते हैं 1 1 1, 2 1 2, फिर 1 3 1 हो सकता है, 1 7 1 हो सकता है। अच्छा नहीं, 1 7 1 नहीं, उनको हमने वो यूज नहीं करना है। 2 3 2 पॉसिबल है आपका, 3 2 3 इज पॉसिबल 1, और 3 3 3। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, चलो। राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट पैलिंड्रोम्स यूजिंग दीज डिजिट्स। वो हमने लिख दिए हैं, तो आप इजीली, अगर कोई नंबर आपसे बच गया हो, ये नंबर्स हमने लिखे हैं, अगर आपको कोई लगता है कोई और रह गया तो आप भी खुद इसमें लिख सकते हैं। वेरी गुड। अब वो कह रहे हैं रिवर्स एंड ऐड पैलिंड्रोम्स। नाउ लुक एट दीज एडिशंस, ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज हैपनिंग। Steps to follow: start with the 2-digit number, add this number to its reverse, stop if you get a palindrome, or else repeat the steps of reversing the digits and adding them. अब वो कह रहा है कोई भी नंबर लिखो, जैसे यहाँ पे एक नंबर लिखा है 34, उसको रिवर्स करके उसके अंदर ऐड कर दो। यहाँ पे रिवर्स करके ऐड किया, तब कब तक ऐड करना है? जब तक आपका पैलिंड्रोम नंबर नहीं आ जाता है। तो चलो भाई एक एग्जांपल हम भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लो 54, ठीक है, 2 डिजिट नंबर है, रिवर्स किया, क्या आ गया? 45। अरे ये तो हमारा आ ही गया। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, 62। फिर से आगे क्या भाई, ये क्या मजाक हो रहा है? चलो अब हम लेते हैं 39। ओके, तो ये 93 इसका हो गया। 2 1 9 13, ये पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं है, तो हमने इसको रिवर्स करके फिर से ऐड करना है। तो 2 3 1 3 6 3, ये आपका पैलिंड्रोमिक नंबर हो जाएगा।
ठीक है भाई, ये पैलिंड्रोमिक नंबर आपका बन जाता है। तो उन्होंने कहा है कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर, उसको रिवर्स करके उसको अंदर ऐड करोगे तो आपका पैलिंड्रोम नंबर तब तक ऐड करना जब तक आपका पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं आ जाता है। ये इन्होंने कुछ एग्जांपल्स और दे रखे हैं, आप ट्राई करना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जरूर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। Try the same procedures for some other numbers and perform the same steps. Stop if you get a palindrome. कहां पे स्टॉप करना है आपको? जहां पे आपको पैलिंड्रोम मिल जाता है। There are numbers for which you have to repeat this a large number of times. कुछ नंबर्स ऐसे भी मिलेंगे जहां पे आपको बहुत ही ज्यादा बार रिपीट ये करना पड़ेगा, ठीक है? तो ट्राई करना है इसको। अब वो क्या कहता है, एक्सप्लोर। विल रिवर्सिंग एंड एडिंग नंबर्स रिपीटेडली स्टार्टिंग विद अ 2 डिजिट नंबर ऑलवेज गिव अ पैलिंड्रोम नंबर? एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट। वो कह रहे हैं कि हमेशा अगर हम कोई 2 डिजिट नंबर लेते हैं और उसको रिवर्स करके ऐड करते हैं तो क्या हमेशा ही आपका पैलिंड्रोम नंबर आएगा? आप ट्राई करना। 90% जहां तक मेरे को है पैलिंड्रोम नंबर आ जाएगा 2 डिजिट नंबर से अगर आप स्टार्ट करते हैं, बट स्टिल आप ट्राई जरूर करना, ठीक है भाई? इजी है, बहुत इजी है। अब वो कहता है कि एक ना ये है पजल है, इसको हम यहां से उठा लेते हैं, चलो, और फिर हम इसको यहां पर अपना लेके आते हैं। यहां पे इजीली आप कर पाएंगे इसको, ठीक है ना भाई? चलो भाई, ये हमारा पजल दे रखा है इन्होंने। पजल में क्या कहता है वो, ये है हमारे, ये फिल करने हैं आपने। पहला वो कहता है आई, कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। आई एम अ 5 डिजिट पैलिंड्रोम। कितना है? 5 डिजिट पैलिंड्रोम, जैसे कि ये है, ठीक है? आई एम एन ओड नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं? ओड नंबर्स डू नॉट डिवाइड बाय 2। ओड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। माई टी डिजिट इज डबल ऑफ माई यू डिजिट। अब जो ये टी डिजिट है, ये जो है, ये मेरे यू से डबल है। वेरी गुड, हम यहां पे लिख लेते हैं भाई 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है। एंड माई एच डिजिट इज डबल ऑफ माई टी डिजिट। और जो एच डिजिट है ये मेरा टी से डबल है। अगर मैं, देखो बच्चे कहेंगे आप 3 ले लो, 3 ले लिया, 3 का डबल क्या हो जाएगा? 6। अब 6 का डबल 12 हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है भाई, समझे? तो अब हमें यहां पे क्या लेना होगा? हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, 1। 1 का डबल क्या होता है? 2। 2 का डबल 4। अब ये देखो, यहां इनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया है? पहले ही बताया फर्स्ट लाइन में कि मैं क्या हूं, पैलिंड्रोम हूं। तो यहां पे आपका आ जाएगा 2 और 1, तो आपका आंसर हो जाता है 1 2 4 2 एंड 1, ठीक है? इजी था, सिंपल था, बहुत ही सिंपल था, कोई इसमें मुश्किल की बात नहीं है, बड़ा ही इजी था। पैलिंड्रोम नंबर है, ओड नंबर है क्योंकि लास्ट में 1 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। पहला नंबर जो है टी जो है यू का डबल है आपका, एच जो है टी का डबल है आपका, और फिर ये तो पैलिंड्रोम नंबर है ही। तो 1 2 4 2 1 आपका आंसर हो जाता है। चलो भाई, एक बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक अब आगे आने वाला है, द मैजिक नंबर ऑफ कार्पेकर। ये जो है, ये मिस्टर कार्पेकर है। डी आर कार्पेकर was a mathematics teacher in a government school in Devlali, Maharashtra. एक मैथमेटिक्स के टीचर थे, कहां पर? देवलाली, महाराष्ट्र में, गवर्नमेंट स्कूल में। He liked playing with numbers, और उनको ना नंबर्स के साथ खेलने में बहुत ही मजा आता था। And found many beautiful patterns in numbers that were previously unknown. और उन्होंने बहुत सारे पैटर्न्स ऐसे ढूंढे हैं जो कि ना पहले लोगों को पता ही नहीं थे, ठीक है? तो इन 1940, तो आप उन्हीं में से एक पैटर्न आज हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं। देखो, इन 1949 he discovered a fascinating and magical phenomenon when playing with 4 digit numbers. अब वो 4 डिजिट नंबर्स के साथ जब खेल रहे थे ना, उन्होंने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज का पता लगाया। अब देखो वो इंटरेस्टिंग चीज क्या थी, यहां पे हम देखते हैं। Follow these steps and experience the magic for yourself.
पिक एनी नंबर हैविंग एटलीस्ट 2 डिजिट्स से 6382। अब उन्होंने कहा कोई भी 4 डिजिट नंबर ले लो जिसके अंदर एटलीस्ट 2 डिजिट्स डिफरेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप तीनों अलग अलग ले लो, चारों अलग अलग ले लो, लेकिन दो तो अलग होनी ही चाहिए। अगर आप चाहते हो तो 662 भी ले सकते हो। क्यों? दोनों दो डिजिट्स डिफरेंट हो गई, दो रिपीट हो गई। अब टेक अ 4 डिजिट नंबर, उन्होंने कहा 6382। क्या लेना है आपने? 6382। वेरी गुड। आई एम सो सॉरी। ठीक है, मेक द लार्जेस्ट नंबर, आई एम सो सॉरी। अब फिर उन्होंने क्या कहा कि जो है मेक द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम दीज डिजिट्स, कॉल इट ए। इसको हम यहां से उठा लेते हैं भाई पहले ना, इसको हम यहां से पहले उठा लेते हैं, यहां से यहां। ठीक है, इसको हम यहां ले आते हैं ताकि हमारी जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी सी इजीली हो जाए। देखो अब वो क्या कह रहे हैं भाई, यहां पर ये है टेक अ 4 डिजिट नंबर, उन्होंने एग्जांपल में दिया है 6382, 6382। अब क्या कहते हैं, मेक द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम दीज डिजिट्स। लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 8632, कॉल इट अ ए। ये हो गया ए आपका। मेक द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम दीज डिजिट्स। अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो आपका हो जाएगा 2368। इसको आपने नाम देना है बी का। वेरी गुड। अब सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है यहां से, और इसको आपने क्या नाम देना है? सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? क्या आ गया आपका? 6264। अब देखो यहां पे ये 6264 आ गया। ओके, अब वो कह रहा है फिर से वही रिपीट करो आप। क्या करना है अब आपको? फिर से रिपीट करना है। तो यहां पर ये 6642 हो गया, फिर 2466, फिर माइनस कर देना है तो आपका क्या आ जाता है? 4176। अब आपने उसने कहा फिर रिपीट करो आप एक बारी और। 7641 माइनस क्या, तो लास्ट में कब तक रिपीट करना है वही बता रहा हूं मैं आपको, जब तक आपका 6174 नहीं आ जाता। क्या नहीं आ जाता? 6174। अब इसीलिए उन्होंने कहा है you will always reach the magic number 6174. The number 6174 is called the Karpekar constant, या फिर मैजिक नंबर। क्या बोला जाता है इसको? कार्पेकर कांस्टेंट, काप्रेकर कांस्टेंट, या फिर मैजिक नंबर। ठीक है भाई। अब उन्होंने कहा टेक different 4 digit numbers and try carrying out these steps, find out what happens, check out with your friends what they do। अब उन्होंने कहा कुछ एक डिफरेंट नंबर लो और उसके साथ भी ट्राई करो। कर लेते हैं भाई, लो। कितनी देर, हमें क्या प्रॉब्लम है भाई ट्राई करने में? क्यों भाई? अभी हम ट्राई कर लेते हैं इसको भी। चलो कोई भी नंबर ले लेते हैं, बड़ा नंबर लेते हैं। चलो हम लेते हैं 9632। ठीक है, ये आपका बड़ा नंबर हो गया। अब इसका स्मॉलेस्ट नंबर हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? 2369। ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो इसको माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 7263। अब इसको फिर से हम यहां से फॉलो करते हैं। बिगेस्ट नंबर बनाएंगे अब हम। बिगेस्ट नंबर रहेगा आपका 7632। स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो 236 एंड 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा आपका 5265। फिर से अब हम इसको यहां पर ले जाएंगे और इसका बिगेस्ट नंबर बनाएंगे जो कि ए रहेगा आपका, जो कि रहेगा 6552। माइनस करते हैं अगर हम आपका स्मॉलेस्ट नंबर से तो 2556 स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 3996। फिर से वही हम फॉलो करेंगे भाई इसको। कब तक हमने फॉलो करना है? जब तक मैजिक नंबर 6174 आपका नहीं आ जाता है। तो अब इसका बिगेस्ट नंबर बनाएंगे तो 9963।
स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 3699। तो यहां पे अगर हम इसको सेपरेट करते हैं तो 6264 आ जाता है। अरे भाई ये तो अभी भी नहीं आया, कोई नहीं, हम इसको हम यहां से उठाकर ना यहां पर ले आते हैं। बिगेस्ट नंबर आपका इसका क्या हो जाएगा अब 6642, स्मॉलेस्ट हो जाएगा 2466। सब्ट्रैक्ट करो भाई जल्दी जल्दी, तो आपका हो जाता है 4176। अब इसको फिर से बड़ा बनाते हैं हम 7641, और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा आपका 1467। सब्ट्रैक्ट करते हैं हम इसको, और रे बाबा हमारा मैजिक नंबर आता, तो मैजिक नंबर हमारा यहां पर आ जाता है। तो इससे क्या कहते हैं वो कार्पेकर कांस्टेंट हर एक 4 डिजिट नंबर के साथ आता है, अनटिल एंड अनलेस जो पहला नंबर आप ले रहे हो उसके अंदर 2 डिफरेंट नंबर्स होने जरूर चाहिए। समझ में आया? 2 डिफरेंट नंबर्स जरूर होने चाहिए। तो चलो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, जल्दी नेक्स्ट क्लास आएगी जिसमें हम बाकी का चैप्टर कवर करेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, किसी भी बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आया है या कुछ एक्स्ट्रा समझना चाहता है तो हमें डीएम कर सकता है। थैंक यू सो मच, अभी के लिए टेक केयर।